नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। HAL-HLFT-42 का डिज़ाइन परिष्कृत कर रहा है। HAL का डिज़ाइन HLFT-42 का डिज़ाइन परिष्कृत कर रहा है, जिसमें एयर इनटेक को पंखों के नीचे वाई शेप में बदला गया है, जो तेजस MK2 के समान है। यह 16.5 टन का जॉम्बी सुपरसोनिक ट्रेनर है, जो राफेल, तेजस जैसे आधुनिक जेट्स के लिए पायलटों को तैयार करेगा और 2031 तक आ सकता है। क्या है इस डिज़ाइन की मुख्य अपडेट और विशेषताएं, चलो जान लेते हैं। पहला, डिज़ाइन रिफाइनमेंट हुई है। जो नया एयर इनटेक लेआउट इंजन को बेहतर हवा पहुंचाता है, जिससे गति और मुड़ने की क्षमता में सुधार हुआ है। यह पुराने BAE हॉक 132 को प्रतिस्थापित करेगा और पायलटों को एडवांस कॉम्बैट फाइटर जैसे एमका के लिए तैयार करेगा। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, रडार और 95 से 100 kN का शक्तिशाली इंजन होगा। यह एक सिंगल सीटर आधुनिक जॉम्बी ट्रेनर जेट है। अगला, DRDO भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल विकसित कर रहा है। DRDO भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स के लिए LRASHM यानी कि एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल विकसित कर रहा है। यह मिसाइल भारत की समुद्री रक्षा और सी डिनायल क्षमता को बहुत मजबूत करेगी। मिसाइल का नाम जो है वो तो मैंने बता ही दिया, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। इस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण जो है वो 16 नवंबर 2024 को किया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो 1500 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल मैक 10 यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज की शुरुआती गति प्राप्त करती है और औसतन मैक 5 से अधिक की गति बनाए रखती है। यह एक बूस्ट ग्लाइड तकनीक पर आधारित है, जो उसे दुश्मन के रडार से छिपाकर रखती है और दुश्मन के जहाज़ों को कुछ ही मिनटों में नष्ट कर सकती है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर मौजूदा ब्रह्मोस यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ एकीकृत करने की योजना है। यह सभी प्रकार के युद्धपोतों और विमान वाहक को निशाना बना सकती है। इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस यानी कि रणनीतिक महत्व क्या है? यह मिसाइल भारत को रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल रखने वाले देशों के विशिष्ट समूह में ले जाती है। ये विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सामरिक प्रभाव को बढ़ावा देगी। वर्तमान में इसका परीक्षण चल रहा है और इसके आने वाले 2-3 वर्षों में भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। इससे इसके उन्नत संस्करणों पर भी काम चल रहा है, जिनकी जो मारक क्षमता है वो 3500 किलोमीटर तक हो सकती है। अगला, DRDO ने तेजस MK2 के विकास को तेज कर दिया है, जो कि एक 4.5 पीढ़ी का भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उन्नत हथियारों से लैस मध्यम वजन का फाइटर जेट होगा। 2026 में पहली उड़ान के लिए तैयार इस विमान में उन्नत स्वदेशी रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं और अत्यधिक मारक क्षमता शामिल है। तेजस MK2 की मुख्य विशेषताएं और विकास विवरण क्या है बताती हूँ मैं। MK2 में आधुनिक रडार, वार्निंग सिस्टम, जैमर्स और अधिक हथियार ले जाने की क्षमता होगी, जो इसे मिराज 2000 और जगुआर जैसे पुराने विमानों का बेहतर विकल्प बनाता है। तेजस MK1A से बड़ा है ये और अधिक शक्तिशाली है, जिसमें GEF 414 इंजन का उपयोग करके मैक 1.8 की गति प्राप्त की जा सकती है। DRDO द्वारा विकसित स्वयं रक्षा कवच रडार वार्निंग सिस्टम को 2026 तक इसमें पूरी तरह शामिल किया जाएगा, जो विमान को स्टेल्थ क्षमता के करीब ले जाएगा। MK2 का मेटल कटिंग काम 2021 में शुरू हुआ। इसके बाद अब इसका 2026 के मध्य तक उड़ान भरने का लक्ष्य है, जो इसे भारत का मुख्य स्वदेशी लड़ाकू विमान बना देगा।
यह परियोजना जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने और राफेल और अन्य विदेशी विमानों पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत में सुखोई सुपरजेट 100 के निर्माण और उत्पादन के लिए बड़ी डील की है। इसे अगले 3-4 वर्षों में भारतीय क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए जारी किया जाएगा। यह विमान 87 से 108 सीटों वाला है और छोटे रनवे पर उतरने में सक्षम है, जिसे विंग्स इंडिया 2026 में प्रदर्शित किया गया है। HAL और रूस की UAC के बीच जो है SJ-100 के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए डील हुई है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। आगामी 18 महीनों में पहले लीज्ड जेट और 3-4 वर्षों में मेड इन इंडिया विमान सेवा में आने की उम्मीद है। यह छोटे हवाई अड्डों और टियर 2, टियर 3 शहरों के बीच कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। यह पहल भारत में नागरिक विमान निर्माण को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई है। अगला, भारत EV बैटरी और रक्षा उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा के लिए कनाडा में खनन और निवेश की योजना बना रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार सहयोग पर चर्चा के लिए जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल कनाडा भेजा जाएगा, जो लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और निकल जैसे रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। भारत और कनाडा ने महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा प्रणालियों में दीर्घकालिक साझेदारी के लिए 7वें मंत्री स्तरीय संवाद में सहमति व्यक्त की है। भारत का लक्ष्य अपना EV बैटरी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है, जिसके लिए ओंटारियो के विशाल निकल, तांबा और कोबाल्ट संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। खनिजों के अलावा दोनों देश द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें कनाडा से LNG और LPG की आपूर्ति शामिल है। अगला, विंग्स इंडिया 2026 में भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास को प्रदर्शित करेगा। सरकार ने रविवार को कहा कि अपने बेजोड़ पैमाने, वैश्विक भागीदारी और रणनीतिक फोकस के साथ एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 वैश्विक विमानन समुदाय के लिए एक निर्णायक क्षण साबित होने वाला है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 28 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा भारत और विदेश के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। 150 से अधिक प्रदर्शकों, 7,500 व्यावसायिक आगंतुकों, 1 लाख सामान्य आगंतुकों, 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, 500 से अधिक B2B और B2G बैठकों और 31 से अधिक विमानों के प्रदर्शन के साथ यह आयोजन न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक विमानन क्षेत्र के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। विंग्स इंडिया 2026 इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कैसे भारत का विमानन तंत्र आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विकास और वैश्विक एकीकरण के एक शक्तिशाली इंजन के रूप में विकसित हुआ है। अगला, DRDO द्वारा विकसित अस्त्र MK1 BB-RAM ने अपना कॉम्बैट डेब्यू कर लिया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ने अपना कॉम्बैट डेब्यू यानी युद्ध में पहली बार उपयोग कर लिया है। रिपोर्टों के अनुसार Su-30 MKI फाइटर जेट से लैस अस्त्र MK1 मिसाइलों का उपयोग मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान किया गया था। इस ऑपरेशन में मिसाइल ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया, जो भारतीय वायुसेना और स्वदेशी रक्षा क्षमता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। अस्त्र MK1 एक स्वदेशी मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी से दुश्मनों के विमानों को मार गिराने में सक्षम है। यह मिसाइल वर्तमान में सुखोई Su-30 MKI और HAL तेजस फाइटर जेट्स के साथ एकीकृत है। यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने किसी हवाई संघर्ष में स्वदेशी रूप से निर्मित अस्त्र मिसाइल का प्रयोग किया। धन्यवाद।